आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और एक दिन का गैप हो गया, कोई बात नहीं। मैं आज 2 लेक्चर प्रयास करता हूँ अपलोड करने का। तो आज के इस 12th लेक्चर में, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, हमने लगभग 50% तो ख़त्म कर दिया है और 50% ज़्यादा ही कवर कर दिया है, थोड़ा सा बचा है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ईएमएफ का। तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास 3 टर्म है। तो इस तीनों टर्म्स को बच्चों में हमेशा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं तीनों टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मगर बच्चों ये फोर्स नहीं है, बस इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट वोल्ट्स होती है। तो इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती है, इसकी यूनिट वोल्ट्स होती है। और ईएमएफ कैसे डिफाइन किया गया है, क्या है एग्जैक्टली ईएमएफ? तो हम कोई भी जो एक सेल देखते हैं या फिर एक बैटरी देखते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और आपने मार्किंग में देखा होगा इसमें सपोज 1.5 वोल्ट ऐसे बैटरी आपने देखा होगा, या फिर आपने लेड एसिड बैटरी भी देखा होगा जो कि इन्वर्टर वगैरह में यूज़ होता है, इवन बाइक्स वगैरह में भी यूज़ होता है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं और यहाँ पे कुछ ढक्कन्स होते हैं जहाँ पे एसिड वगैरह अंदर डाला रहता है, ठीक है। तो ये लेट से 12 वोल्ट का ये बैटरी है। तो ये हमारा बैटरी है और ये हमारा सेल है। अब देखो ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ एक्चुअली उस बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी होती है एनर्जी प्रोवाइड करने की एक्सटर्नल सोर्स में, ठीक है। तो एक्चुअल कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि सपोज इस बैटरी को यदि आप किसी सर्किट से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो जब हमने इस बैटरी को सपोज किसी बल्ब से कनेक्ट किया, तो ये अपनी एक्चुअल कैपेसिटी को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, उस बल्ब को उससे थोड़ा सा कम प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी थी, जिसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं, उतना वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आप इसको कनेक्ट अभी नहीं किए हो, आप बस इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो किसी वोल्ट मीटर से, बिना सर्किट के कनेक्ट किए हुए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा वो 1.5 वोल्ट बताएगा, तो वो उसकी ईएमएफ है। लेकिन जैसे ही आप किसी सर्किट से कनेक्ट करते हो और तब फिर वोल्ट मीटर लगाते हो, तो वो 1.5 वोल्ट नहीं बताता है, ठीक है, वो उससे कम बताता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आपने किसी बैटरी या सेल को किसी सर्किट से कनेक्ट किया और तब फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया उसके क्रॉस, तो वो उसके ईएमएफ से कम है। क्यों कम है, इसके रीजन की हम चर्चा करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेल और ए बैटरी व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू एनी सर्किट, ठीक है। और ईएमएफ का मतलब ये है कि जब आप उस सेल या बैटरी को किसी एक्सटर्नल सोर्स से अपने सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है और तब आप सिंपली मेजर कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, तो वो 1.5 वोल्ट है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है, और जब करंट फ्लो करने लगता है एक्चुअली इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो उसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करते हो, एक तरह से वो ईएमएफ नहीं हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो चलिए इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन से चीज़ें और क्लियर होगी, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference across the cell और बैटरी। मतलब across का मतलब समझ लो कि 2 टर्मिनल के क्रॉस ही। तो it is the potential difference across the cell और a battery when it is not connected through any external circuit, ठीक है। जब उस सर्किट से कनेक्टेड नहीं है तब तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल, जो उसकी कैपेसिटी होगी, रियल कैपेसिटी, वो वोल्टमीटर दिखाएगा, तो वो 1.5 वोल्ट दिखाता है। तो जो भी बैटरी में आपने देखा होगा 1.5 वोल्ट जो मार्किंग रहती है, वो ईएमएफ की मार्किंग रहती है। एक्चुअल उतना वो प्रोवाइड नहीं कराता। एक्चुअल
जब आप उस बैटरी को या वॉच से कनेक्ट करते हो या फिर किसी भी रिमोट में कनेक्ट करते हो या फिर बल्ब से कनेक्ट करते हो, तो वो 1.5 वोल्ट नहीं देता है एक्चुअली, वो अराउंड 1.35 या फिर 1.3 वोल्ट ही देता है, मतलब 0.2 वोल्ट का लेस देता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है और करंट फ्लो होने के कारण उसकी टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। तो एक्चुअल वो प्रोवाइड कम ही कराता है, मतलब रियल में वो कम प्रोवाइड करता है, एक्चुअल तो उसकी रहती है EMF। तो ये है इसका डेफिनेशन। सो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल और ए बैटरी। ठीक है, मतलब बैटरी और सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब वो किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं हो तो उसको हम EMF बोलते हैं। और साथ में एक्चुअली ये सिमिलर टर्म है, साथ में इसको भी डिस्कस मैं कर देता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज होता है जब सेल और बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से हम कनेक्ट करते हैं और तब उसका हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ अ सेल और ए बैटरी। ठीक है, तो उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और वो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आता है ये सब हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। फिजिक्स में डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशंस याद करने के लिए नहीं है, मतलब आपको याद नहीं करना डेफिनेशंस, आपको समझना है डेफिनेशंस। डेफिनेशन ही कॉन्सेप्ट का मेन आधार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference across the two terminal of cell और बैटरी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दो टर्मिनल होता है कि अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल या बैटरी का when it is connected to एन एक्सटर्नल सर्किट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि जब उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, जब किसी बैटरी से करंट फ्लो कर रहा हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये वेरी सिंपल है डेफिनेशन। और ऊपर वाला EMF का डेफिनेशन, जब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तब जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसको बोलते हैं EMF ऑफ ए सेल, मतलब एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द सेल। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू बैटरी। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में क्लियर है। अब इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। इसको हम T.V से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसको स्मॉल e से, EMF को इसको E से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने एक एक्सटर्नल सर्किट लिया और यहाँ पे एक स्विच लिया और यहाँ पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया। अब बैटरी में एक्चुअल अंदर एक रेसिस्टेंस होता है हिडन, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथ में इंटरनल रेसिस्टेंस का भी डेफिनेशन आप लिख ही लो। द रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। द रेसिस्टेंस, द इंटरनल और यू कैन से इनर रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। जब बैटरी को आप किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं करते तो उस रेसिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा है। करंट फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट चाहिए। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। तो आप इसका रेफरेंस लिख सकते हो। और फिर हम इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन है तो आप यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दो, तो ये वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा? ये E रीडिंग देगा व्हेन सर्किट इज ओपन। व्हेन सर्किट इज ओपन, ऐसे भी कभी डिफाइन किया था। व्हेन सर्किट इज ओपन ये E देगा। और जैसे ही आपने क्लोज किया तब क्या होगा? इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। और जब करंट फ्लो करने लगेगा तो आप करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी? E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब इसके क्रॉस A और B पॉइंट यदि मैं मेंशन करूं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू E माइनस आई आर होगी। ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो VAB। V करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप सर्किट लॉ से आप निकाल सकते हो, सर्किट थ्योरी से। तो VA माइनस आई आर प्लस E इक्वल्स टू VB। तो VA माइनस VB की क्या वैल्यू हो गई? VA माइनस VB की वैल्यू हो गई या फिर VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर लिखो या आई आर माइनस E, डजंट मैटर। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया टर्मिनल वोल्टेज और EMF क्लियर हो गया। ठीक है,
और इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से, और एक तरह से ये अभी डिस्चार्ज हो रहा है, ये बैटरी जो है हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब चार्जिंग केस में कभी कभी हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें ई टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर हो जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ये तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं क्विकली दे देता हूँ इस पर, मतलब एकदम आसान है, मैं क्या बोलूँ, देने का तो मन नहीं है क्योंकि आप बुक्स वगैरह में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट और 6 बोल देता हूँ, जनरली 6 वोल्ट कॉमन बैटरी है, या फिर 12 वोल्ट ही देता हूँ। बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड। जब भी ये बैटरी ऑफ 12 वोल्ट दिया हो, इसका मतलब क्या हुआ है, 12 वोल्ट क्या है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, ये ईएमएफ की वैल्यू है, क्योंकि बैटरी वो 12 वोल्ट उसकी कैपेसिटी है। इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 2 ohm. Find out the EMF and terminal voltage. सर हमारा मेरे को देने में क्वेश्चन टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस इट और गिवन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 1 ohm, ठीक है। थोड़ा कम होता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप ड्रॉ कर लो। तो एक एक्सटर्नल सर्किट मैंने ड्रॉ कर लिया और ऐसे ही मैंने एक बैटरी ड्रॉ कर लिया और साथ में इंटरनल रेसिस्टेंस। जनरली इसको हम ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे रेक्टेंगल में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट। तो ईएमएफ आपसे पूछा है फाइंड द ईएमएफ, तो ईएमएफ की वैल्यू तो डायरेक्टली हम 12 वोल्ट लिख देंगे। और टर्मिनल वोल्टेज पूछा है तो क्या करेंगे, हम इसमें करंट फ्लो करवा देंगे और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी, इसकी कितनी वैल्यू है, ये 2 ohm है और ये 1 ohm है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइड बाई, ये 12 वोल्ट है, बाई 2 + 1, सो 4 एम्पियर हो गया। अब 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 - IR। तो 12 में से 4 × 1 तो कितना आ गया, 8 वोल्ट्स। तो एक्चुअल जो ये बैटरी है ये सर्किट को सिर्फ 8 वोल्ट ही प्रोवाइड करा। एक्चुअली मैंने यहाँ 1 ohm दे दिया है, एक्चुअली 1 ohm से भी काफ़ी कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हल्का सा ड्रॉप होता है, लेकिन ड्रॉप होता है। आइडियल बैटरी की क्या निशानी है, आइडियल बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, वो हम एज्यूम करते हैं जनरली, अब तक एज्यूम करते आए हैं। लेकिन एक्चुअल रियल बैटरी में जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो जैसे 1.5 वोल्ट की जो बैटरी आप देखोगे, मेरे पास एक बैटरी है, मैं शो कर देता हूँ आपको, पूरा दिखा ही देता हूँ आपको। देखो ये बैटरी है, आपको आई थिंक दिखा होगा, देखो आपको दिख रहा होगा ये बैटरी, और ये 8AA बैटरी है, ड्यूरासेल, दिख रहा होगा आपको आई थिंक। देखो अब इसमें क्या लिखा है, देख लो यहाँ पे 1.5 वोल्ट मेंशन है, तो मैं कैमरा के सामने कर देता हूँ, आई थिंक दिख रहा होगा शायद। तो ये 1.5 वोल्ट है और यहाँ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी मेंशन होगा। तो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ मेंशन है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल इधर मेंशन है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी आपने देख रहे हो, इसमें एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस यदि किसी वोल्टमीटर से मेजर करोगे तो ये कितना शो करेगा, 1.5 वोल्ट, ठीक है। और लेकिन जैसे इस बैटरी को किसी सर्किट से जोड़ोगे, सपोज एक बल्ब से कनेक्ट किया, तो बल्ब को ये 1.5 वोल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये बल्ब को कितना प्रोवाइड करा रहा है, ये बल्ब को प्रोवाइड करेगा लेस देन 1.5 वोल्ट, ठीक है। आप देख सकते हो ये 1.5 वोल्ट है, लेकिन ये बल्ब को कम प्रोवाइड कराता है, 1.5 वोल्ट से कम, ठीक है। तो उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है। और इस बैटरी के अंदर एक रेसिस्टेंस होगा, इसकी खुद की रेसिस्टेंस होगी, आइडियल बैटरी नहीं है, तो उस रेसिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है, तो इसीलिए उसको ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे पास है जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है,
और बच्चे उसमें मिस्टेक करते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ क्विकली जल्दी से। मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन कहाँ पे था। ओके 1 सेकेंड, मैं किसी क्लास में वो क्वेश्चन लिया था मैं, तो मेरे को थोड़ा खोजना पड़ेगा। आई थिंक मिल जाना चाहिए। हाँ, मेरे को क्वेश्चन मिल गया, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन में एक्चुअली बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मतलब है इस पर बच्चे यदि सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं उनका आंसर नहीं आता है। तो देख लो क्वेश्चन क्या, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लेक्चर का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है अ स्टोरेज बैटरी इज कनेक्टेड टू अ चार्जर फॉर चार्जिंग विद वोल्टेज ऑफ 12.5 वोल्ट। ठीक है, एक बैटरी को कनेक्ट किया गया चार्जर से और बैटरी को अब चार्ज किया जा रहा है और 12.5 वोल्ट एक एक्सटर्नल सप्लाई है, उससे आप चार्ज करो बैटरी को। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम इसका बना देता हूँ। तो जो हमारी बैटरी है इसकी कुछ ईएमएफ होगी और इसको आप चार्ज कर रहे हो, इसकी कुछ ईएमएफ होगी और इसको चार्ज कर रहे हो किससे, आप बैटरी से। ठीक है, तो ये बैटरी आपको 12.5 वोल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है और इससे आप चार्ज करो। तो ऐसे मतलब एक तरह से 2 बैटरी है, ये चार्जिंग है कर रहे हो आप इस बैटरी को, इसकी कुछ ईएमएफ है और इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये तो पहला सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन है। दूसरा पढ़ते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 1 ओम दिया है, तो मैं यहाँ 1 ओम लिख देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। व्हेन द चार्जिंग, ओके करंट की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये 0.5 एम्पीयर करंट से आप चार्ज कर रहे हो। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी, अब इसकी ईएमएफ आपको बेसिकली निकालनी है। तो काफ़ी सिंपल है, इस पॉइंट ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा वी कितना है 12.5 वोल्ट और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। सपोज इसको आप 0 वोल्ट मानते हो तो ये 12.5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये भी 0 है और ये 12.5 वोल्ट है। ठीक है, हमको ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप नॉर्मल सर्किट थ्योरी जो है वो आप लगा सकते हो। तो क्या करोगे यहाँ पे देखो, तो मैं पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं वी से स्टार्ट करता हूँ तो 0। अब यहाँ पे प्लस, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना हूँ तो प्लस IR मेरे को करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी चल सकते हो आपकी मर्जी। तो प्लस 0 प्लस IR और I की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 इंटू 1 और अगेन प्लस E और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5। तो E की वैल्यू कितने आ गई, E की वैल्यू आ गई 12.5 माइनस 0.5, तो 12 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, C हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से ऐसा नहीं है फॉर्मूला आपको डायरेक्टली रट लेना है। आप नॉर्मल, आप यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी नहीं है ईएमएफ वगैरह की, हल्का फुल्का पता है, तो आप प्रयास करो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की, मतलब सर्किट थ्योरी अप्लाई करने का। सर्किट थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। तो हमने ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज को समझ लिया। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे पावर एनर्जी के बारे में और पावर रेटिंग के बारे में, पावर एनर्जी और पावर रेटिंग। ठीक है, तो वो भी मतलब काफ़ी कॉमन सिंपल टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।